श्री कन्या प्राथमिक विद्यालय कालावड जिला धोरण 8 हिंदी सेमेस्टर 1 पाठ 6 भरत। आ पाठ है नाटक रूपे आखो पाठ है जेना लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भाली जानते थे। राजा लक्ष्मण सिंह जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला, अरबी वगैरह भाषा पण जानता था। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। तेना घણા બધા પુસ્તકોના अनुवाद है, भाषांतर है, हिंदी में अंग्रेजी में थया छे। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। एमने अमुक में पुरस्कार पण मेळ्यो छे। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। कालिदास द्वारा जे अभिज्ञान शाकुंतलम जे लखाणु एनु हिंदी में अनुवाद है राजा लक्ष्मण सिंह है करे छे। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। आ पाठ है एमां एक नाटक नो भाग है। आखो पाठ है ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। आ पाठनी अंदर नाटकनी अंदर छे भरत नामनो पुत्र होय छे कण्व ऋषि आश्रम में अने बे स्त्रीओ एटले के तपस्विनिया होय छे। पुत्र छे ए सिंहना बच्चाने छे घसरीने छे लई आवे छे। बे तपस्विनिया छे एने रोके छे के आम कराय नहीं। अने राजा दुष्यंतनुं एक पाछुं बीजुं एक पात्र छे ई के जानी पाछळ ऊभो रही અને આ सुंदर मनोहर दृश्य है जोवानो आनंद लिए छे। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनके रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। दुष्यंत जी कहे रेवातुं छे नहीं। बालक ने जोईने एटलो आनंदित थाय छे अने बालक पासे छई जाय छे। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे काश यह बालक मेरा पुत्र होता। यहाँ जैन बाळक पासे जईने पोते रमाड़े छे, खोड़ामां बेसाड़े छे अने विचार करे छे कि आ बाळक जो मारो पुत्र होत तो ही की। दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वह खुशी से झूम उठे। बे तपस्वी ने बे स्त्रीओ होय छे एनी वात उपरथी राजा दुष्यंत ने खबर पड़े छे कि आ बाळक आ पुत्र छे ई तो मारो ज छे अने एनो खुशीनो पार रहेतो नथी। એટલે आखी आ वार्ता है नाटक रूपे है। आ पाठनी अंदर विस्तृत रीते आपेल है। तो हवे आपने पाठ जोईए तो कि नाटकनी अंदर जे पात्र होय ई पात्र क्या क्या है तो कि बालक ई छे भरत, राजा तो कि दुष्यंत, तपस्विनी पहली अने तपस्विनी दूसरी। आ चार पात्रों है आखा नाटक में है आवशे। तो सर्वप्रथम जो दृश्य एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेट की ओर से उन्हें देख रहे हैं। एक बालक छे सिंहना बच्चाने छे ढसड़ीने आवे छे। बे स्त्रीओ छे तपस्विनिया जेने की ई रोके छे अने राजा दुष्यंत छे आखुं चित्र छे एक झाड़नी पाछळ ऊभा रहीने जोवे छे। आवुं दृश्य शरूआतमां होय छे। बालक अरे सिंह तू अपना मुख खोल मैं तेरे दांत गिनूंगा। बालक छे सिंहना बच्चाने कहे छे कि तारू मुख खोल मारे तारा मोठाने अंदर जे दांत छे ई गणवा छे। पहली तपस्विनी ए हठेले बालक तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखते हैं। ए जिद्दी बालक ही के आ वनना जंगलना प्राणीओने शुं कामे तू हैरान करस? अमे तो आ प्राणीओने अमारा बाळकोनी जेम छे ई साचवी छी। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है सो ठीक है अने तारू साहस छे वधतुं ज जाय छे बरोबर। अने ऋषिओए सर्वदमन बधानुं ध्यान राखनारू जेने कही ई राख्युं छे ठीक के राख्युं छे बरोबर छे। दुष्यंत के उनकी बातें सुनकर स्वयं से आह क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। वृक्षनी पाछळ दुष्यंत राजा छे ऊभा होय छे अने जोवे छे
કે શું આમાં કારણ હશે, ગમે કંઈક હોય, પણ આ બાળક પ્રત્યે મને એટલો બધો પ્રેમ ઉભરાઈ આવે છે, એનું કંઈક કારણ કે હોવું જોઈએ. दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगी तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी. तपस्विनी स्त्री કહે છે કે જો આ તું બચ્ચાને નહીં મૂકી દે તો સિંહની છે એ તને તારી ઉપર वार करसे. बालक कहे मुस्कुरा कर ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुँह चिढ़ाता है. बालक के से मारे के सिंहनी के वो कई बीक छे नहीं. दूसरी तरह आश्चर्य से यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है. बालक कहे એટલે દુષ્યંત રાજા કહે છે કે આ બાળક કોઈ તેજસ્વી વીરપુત્રનો દીકરો હોય એવું લાગે છે, કારણ કે એનું મોઢું જ છે એટલું લાઇટ મારે છે અને અગ્નિની સમાન છે એ કે ચમકે છે. पहले तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी. एक स्त्री કહે છે કે એ બાળક તું આ સિંહના બચ્ચાને છોડી દે, હું તને છે રમકડું છે એવું આપીશ. બાલક હાથ પસાર કર, પહેલે ખિલौना દે દો, લાવો કहाँ है. બાળક જીદી હોય છે, કહે છે કે પહેલા મને રમકડું આપો પછી હું કે મૂકું. दुष्यंत राजा दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से आह. दुष्यंत राजा છે वहाँ दूरથી છે બાળકની હથેળી છે એ જોઈ જાય છે, તો એમાં શું થાય છે, इसके हाथ में चक्रवर्ती के लक्षण है. એના હાથની અંદર જે રેખાઓ છે चक्रवर्ती છે જેવી હતી. उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है. આંગળીની અંદર છે એ ઝાડ જેવી આખી પરિસ્થિતિ હોય છે એમાં દેખાય છે, અને હથેળીની તો શોભા એવી હોય છે જાણે કે સવારના પોરમાં કમળનું ફૂલ ઉઘડ્યું અને કેવું સરસ હોય એવી તો એની હથેળી કે હોય છે. दूसरी तपस्वी, हे सखी सूरता, ये बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया से मैं ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है उसे ले आ. પેલી સ્ત્રી કહે છે બીજીને કે જાય કે આ વાતોથી માનશે નહીં, આપને ઓરડીની અંદર છે માટીનો મોર રાખ્યો છે એ આના માટે છે લઈ આવો. પહેલી તપસ્વી મેં અભી લીએ આતી હું જાતી है, એ લેવા માટે છે એ જાય છે. बालक है तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है. बालक कहે છે જ્યાં સુધી રમકડું ન આવે ત્યાં સુધી હું સિંહના બચ્ચાની સાથે રમીશ. दुष्यंत राजा, आप इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है. दुष्यंत राजाમાં ઉભા કે આ બાળક સાથે રમવાનું મને કેવું મન થાય છે, કેમ લલચાતું હશે આટલું બધું. आह भरकर धन्य है वह मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्र के मुख अकारण हंसी के खुल के उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते. કે ધન્ય હશે આના મા બાપને કે આવું બાળક છે પોતાના ખોળામાં છે રમાડ્યો હશે, બરોબર છે, અને નાનકડો હશે ત્યારે નાના નાના પેલા શરૂઆતમાં બોલતા શીખ્યો એવા તોતડા વચનથી બોલતો હશે તો કેવો સરસ એ ક્યાં લાગતો હશે, એનું વર્ણન છે આ કરે છે. दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ठेठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता. બીજી તપસ્વિની કહે છે કેમ કે તું મારી વાત કેમ માનતો નથી. उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है. दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथों में सिंह के बच्चे को छुड़ाओ. તપસ્વીની જોવે છે કે અહીંયા કોઈ રાજકુમાર હોય એવું, ઋષિકુમાર હોય એવું લાગે છે એ કે ત્યાં જોવે છે તો दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, કે तुम ही आओ और कृपा करके इस बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को ही के छुड़ाओ. दुष्यंत के अच्छा बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है. यह तो कोई अच्छी बात नहीं है. सिंह ने बच्चे को छोड़ दिया. दुष्यंत राजा છે બાળક પાસે જાય છે અને કહે છે કે હે ઋષિ કુમાર, તું આ પ્રાણી પશુઓને શું કામ હેરાન કરસ. આ છે તપોવન એટલે આ જંગલની વિરુદ્ધ છે એ તે કૃત્ય કર્યું, આને હિસાબે તો તારા કુળની લાજ જાય. એટલું સાંભળીને આ બાળક છે સિંહના બચ્ચાને છે છોડી દે છે. दूसरी तपस्विनी, हे बटभागी, ये ऋषि कुमार नहीं है. दुष्यंत राजा ऋषि कुमार બોલીને કીધું તું, પણ પછી તપસ્વીની કહે છે કે આ ઋષિકુમાર છે નહીં.
दुष्यंत कहे सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के है, ये ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में बास देखा इसलिए ऋषि पुत्र जाना था। दुष्यंत राजा કે આના કામ જ એવા સાહસવાળા છે કે આ ઋષિકુમાર હોય એવું લાગતું જ નથી, પણ આ જંગલની અંદર છે એટલે મને એવું લાગ્યું કે આ ઋષિનો પુત્ર હોય એવું લાગતું હતું। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बदभागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। કે જેને મને હાથ અડવાથી આટલો બધો આનંદ થયો છે તો આ જેનો પુત્ર હશે એને કેટલો આનંદ થયો હશે। दुष्यंत अपन दोनों की ओर देखकर बड़े अचंभे की बात है, तो दुष्यंत तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? तपस्वी ने કહે છે કે બહુ આશ્ચર્યની વાત છે। તો दुष्यंत राजा છે પૂછે છે કે તમને એ કેસેનું આશ્ચર્ય है? दूसरी तपन इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना इसने तुम्हारी बात मान ली। कि आ बाळकनी सूरत એ તમારાથી સુરત બેયની કેવી એકબીજાને મળતી આવે છે અને અમે ક્યારું ના એ કે કહેતા હતા કે બાળક તું મૂકી દે સિંહના બચ્ચાને તો છોડતો હતો નહીં, પણ જ્યારે તમે આવ્યા ને એક જ ફેરે કીધું કે તું આ મૂકી દે તો સીધું છે તમારી વાત પણ છે એ માની લીધી, એટલે એ કે અમને આશ્ચર્ય છે એ થયું છે। दुष्यंत के बच्चों को गोद में उठाकर हे तपस्विनी जो ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दुष्यंत राजा पूछे છે સ્ત્રીને કે જો આ ઋષિ કુમાર નથી તો આ કયા વંશનો છે? दूसरी तपस ये पुरुवंशी है। दुष्यंत राजा के इसकी सूरत मुझसे मिलती है। पुरुवंशी कोई राजाનો પુત્ર એટલે કે આ રાજાનો પુત્ર છે એટલે दुष्यंत राजा કહે છે કે એટલે જ મારી સાથે આની सूरत છે મળે છે। बच्चे को गोद से उतारकर पूरी वंशियों में यह रीति को निश्चित है कि युवा अवस्था में वह महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वचन में जितेंद्रिय तपस्वी के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते हैं। जैसे शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? के पुरुवंशी હોય છે એ યુવાની અવસ્થામાં પોતે છે મહેલોમાં રહી પોતાના ગામમાં રહી અને પૃથ્વીનું રક્ષણ કરે છે અને પછીની જે પાછળની જિંદગી છે એ આશ્રમની અંદર જઈ કુટિયા બનાવીને એની અંદર રહે છે, એવું છે આખું કાર્ય એનો હોય છે। दूसरी तपस हे परदेसी तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इनका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। देव पितर मीन्स देव और पूर्वज के हे परदेसी तारो तने त्यारे संतोष थशे कि आ कोनो पुत्र छे तो तने एटलुं कही दो કે મેનકા નામક એક અપ્સરા છે એની દીકરીનો આ દીકરો છે। दुष्यंत राजा मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किसकी राजर्षि की पत्नी है? दुष्यंत राजा ने હવે છે આશા છે વધારે પડશે છે અને કે છે કયા રાજર્ષિની કે પત્ની છે કે दूसरी तपस्विनी जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। तो के ये राजा ની પત્ની છે કે જે રાજાએ આ સ્ત્રીનો એટલે કે આ બાળક હતો એના મમ્મીનો કાંઈ પણ વાક હતો નહીં તો એને છોડી દીધી છે, આ એ રાજાનો છે દીકરો છે, પણ એ કે હું એનું નામ લઈશ नहीं। दुष्यंत राजा के समय यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछो। હવે આ કથા તો એ કે મારા ઉપર જ છે આખી છે લાગે છે, કારણ કે દુષ્યંત રાજાના આવા જીવનમાં બધી ઘટના મળી ગઈ હશે એટલે કે છે। એવામાં શું થાય છે તો પહેલી તપસ્વીની મિટ્ટી કા મોર લેકર આવી। પહેલી તપસ્વીની ત્યાં શું આવે છે? મિટ્ટીનો મોર એટલે કે માટીનો મોર લઈને આવે છે। પહેલી તપસ્વીની કે हे सर्वदमन यह शकुंतल लावण्यम देख। शकुंतम लावण्यम એટલે કે મોર રમકડું
मिट्टी का सौंदर्य, शकुंतलम लावणी એટલે मिट्टी का सौंदर्य કે હે સર્વદમન आई के हूँ छे माटी नो मोर छे ले बालक कहे बड़े चाव से देख कर कहा है शकुंतला मेरी माता। बालक के छे कि क्या छे मारी शकुंतला माता એટલે બાળકની માતાનું નામ શું છે શકુંતલા પણ તપસ્વીની એમ કહે છે કે ય શકુંતલાવણ્યમ દેખ એને ઈ બોલી એટલે કે મિટ્ટી કા સૌંદર્ય બરોબર જે મોર હતું એ પણ બાળક શું સમજે છે શકુંતલા, શકુંતલા એની માતાનું નામ છે। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई यह तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन, मैंने तो कहा था मिट्टी को मोर को देख। यह तेरी के माता नहीं है, तुम धोखा खाए गए बेटा बरोबर। ये मिट्टी का मोर है, मैंने इसका नाम बोला है कि तू के धोखो खाई गयो है कि मैं त्या मोर नु छे कहतो तो अने तू के तारी माता नु नाम छे के समझो। दूसरी तरह से इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। दूसरी तरह कि इसकी माँ के नाम के मारी जी के प्यारी जी शकुंतला ही है कि बीजी कोई है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृत्युष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। खूब ज जेने जाणवानी ઈચ્છા થઈ જાય છે જેમ તરસ્યું હરણ હોય એવી રીતના। અને કે શકુંતલા છે મારી છે ई के बीजी। बालक खुश होकर मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता। बालक છે ઓલું જે મોર લઈ આવે છે ખિલોના એ કે બહુ જ મને ગમે છે એમ લઈ એમ કરી અને બાળક છે એ લઈ લે છે। पहले तपन घबरा ओह बालक की बाँ से रक्षाबंधन कहाँ गया। स्त्री છે ગભરાઈ જાય છે બાળકના બાહમાંથી હાથમાંથી જે રક્ષાબંધન બાંધેલો હોય છે દોરો બાંધેલો હોય છે કે ક્યાં ગયું। दुष्यंत राजा गए घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हो, उठाने के लिए झुकता है। ગભરાવાની કાંઈ જરૂર છે નહીં। જ્યારે આ નાહર સાથે સિંહના બચ્ચા સાથે રમતો હતો ત્યારે છે એના હાથમાંથી છે પડી ગયો હતું અને આ રહ્યો એ કે હમણાં ઉભા રહ્યો કે હું તમને દઉં લેવા માટે છે। દુષ્યંત રાજા છે નીચા નમે છે। पहले तपस्वी अरे अरे मत उठाओ इसे मत छूना। पर જ્યારે લેવા માટે જાય છે નીચા નમે છે ત્યારે પહેલે તપસ્વી કહે છે કે રેવા દ્યો આને ઉઠાવતા નહીં, રક્ષાબંધનની છે એ વાત કરે છે। दूसरी तपस्वी अरे ओ इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे से को आश्चर्य से देखती रही। हજી આ વાત કરે છે કે તમે ઉઠાવતા નહીં, ત્યાં તો ઈ દુષ્યંત રાજાએ રક્ષાબંધન ઉપાડી લીધું હોય છે ત્યાં છે એકબીજા સામે આશ્ચર્યથી છે બે સ્ત્રીઓ છે જોવા માંડે છે। તો કે શું કામ આશ્ચર્યથી જોવા માંડે છે। दुष्यंत राजा यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने को से क्यों रोका था। दुष्यंत राजा की आ रही कि रक्षाबंधन पर तमे मने ना शू काम पाड़ी थी कि आ रक्षाबंधन तमे उपाड़ता नहीं। दूसरे तपस्वी इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। आ रक्षाबंधन नाम शू है अपराजित। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी ग्रह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। आ रक्षाबंधन नाम है अपराजित के જ્યારે આ બાળકનું નામકરણ થયું નામ પાડવામાં આવ્યું હતું ત્યારે મહાત્મા મરીચ કે પુત્ર કશ્યપને એ ધાગા એ દોરો છે એ દીધો હતો અને આ દોરાનો એ ગુણ હતો કે હાથમાંથી જો આ ધરતી પર પડી જાય તો એ બાળકના માતા પિતા સિવાય બીજા કોઈ પણ જો એ દોરાને અડે તો છે એટલે અડી શકે નહીં। तो दुष्यंत राजा पूछे अरे और जो उठा ले तो क्या हो। दुष्यंत राजा पूछे जेना माता पिता सिवाय जो बीजू कोई के उपाड़े दोरा ने तो शू थाय। पहली तपस्या तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डस लेता है बरोबर। तो कि सीधो सांप बनी અને ઉપાડવા વાળાને છે ડસી લે છે। दुष्यंत राजा तुमने कभी ऐसा होते देखा है। दुष्यंत राजा पूछे છે કે તમે ક્યારે આવું કે જોયું છે કે સાપ થઈ ગયો હોય બરોબર।
અને બની ગયો ને કોઈને ડસી લીધું હોય. પહેલી તપસ્વીની अनेक बार, કેટલી વાર दुष्यंत राजा के प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं. હવે દુષ્યંત રાજા કહે છે કે હવે મારો મનોરથ છે પૂરો થઈ ગયો છે, હવે હું શું કામ માનું, કારણ કે આ બાળક છે એ બધી રીતે મારો જ છે અને બધા પ્રૂફથી થઈ ગયા. બાળક को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है. બાળક છે એ બાળકને ગોદમાં લઈ લે છે અને પડદો છે ગીરે છે. આ પાઠ પૂર્ણ થાય છે. આમના શબ્દાર્થ છે લખવાના, ત્યારબાદ છે સ્વાધ્યાય આખું ચોપડામાં છે લખવાનું રહેશે. અસ્તુ.